नमस्कार एंड जय हिंद। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हमारे सीडीएस जनरल बिपिन रावत वो और उनकी एक टीम एक हेलीकॉप्टर क्रैश में अब नहीं रहे। मेरी तरफ से उनको श्रद्धांजलि। मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। ओके, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.1 को देखा था। क्लास 11th मैथ्स की हम बात कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 10.1 उसके हमने पहले 7 क्वेश्चंस कर लिए थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट x, -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कॉलिनियर। 3 पॉइंट है और ये कॉलिनियर है, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। देखिए बात को समझते हैं। 3 पॉइंट है, एक है a, कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं? x, -1। दूसरा पॉइंट लेट से b, कोऑर्डिनेट क्या है? 2, 1 और तीसरा पॉइंट क्या है? c, कोऑर्डिनेट क्या है? 4, 5। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हैं तो AB का स्लोप और BC का स्लोप दोनों बराबर आएंगे, क्योंकि एक लाइन का स्लोप तो हमेशा बराबर रहेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे? स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। मैं AB का स्लोप निकालता हूं इधर इस साइड में, तो क्या निकलेगा? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो 1 माइनस का 1, तो 1 माइनस का 1, तो 1 + 1 अपॉन x2 - x1, तो 2 - x इज इक्वल टू, अब स्लोप ऑफ BC तो इन दोनों पॉइंट से निकलेगा y2 - y1, तो 5 - 1 अपॉन x2 - x1 यानी 4 - 2। ये हो जाएगा बेटा 2 अपॉन 2 - x बराबर 4 अपॉन 2, ये 5 - 2। अब अगर आप देखोगे तो 2 से ये कटेगा 2 टाइम्स, अब इस 2 से ये कटेगा 1 टाइम्स और यहाँ पर भी ये 1, तो मेरे पास बचा क्या? 1 अपॉन 2 - x इज इक्वल टू, इधर केवल 1 है। अब मैं क्रॉस इंटू करूँगा तो 2 - x इज इक्वल टू 1। फर्दर अगर आप देखोगे, अगर मैं 2 को इधर लेके जाऊं तो माइनस का x बराबर 1 में से 2 घटेगा, 1 - 2 यानी माइनस का x बराबर माइनस का 1 और x बराबर 1। ये सिंप्लीफिकेशन इतनी कॉम्प्लेक्स है नहीं, बस आप लोग इसको कर सकते हो। तो हमने क्या करा? बस AB का स्लोप निकाला और BC का स्लोप निकाला। होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो चुका। हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। एक बात मैं फिर से बोलूँगा, अगर आपने अब तक एक्सरसाइज 10.1 का पहला पार्ट और उसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो बेटा वो जरूर से देख लो। उन दोनों को देखे बिना इसमें आपको कितना समझ में आएगा, ईश्वरी मालिक है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला को मैं यूज़ नहीं करना। शो दैट कि ये जो 4 पॉइंट हैं दे रखे हैं आर दी वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज़ नहीं करना और ये बता देना है कि ये पैरेललोग्राम है। एक तो ये समझ लेते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे हो सकता था। ये चारों वर्टेक्स दे रखी हैं A, B, C और D, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की। वैसे पैरेललोग्राम ही हमें तो प्रूव करना है। मैं क्या करता? डिस्टेंस फॉर्मूला से AB की वैल्यू निकालता, BC की वैल्यू निकालता, CD की वैल्यू निकालता और DA की वैल्यू निकालता, मतलब चारों साइड में कैलकुलेट कर लेता कि किसकी डिस्टेंस कितनी है। अगर आमने सामने की जो साइड है अगर उनकी लेंथ बराबर आ रही होती तब मैं कह देता बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम। लेकिन डिस्टेंस की तो उसने खुद से मना कर दिया। तो फिर हम क्या करेंगे? एक दूसरा काम करेंगे। मैं AB, BC, CD और DA चारों का क्या निकालूंगा? स्लोप। अब होगा क्या? जो स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ CD बराबर आएगा, उसी तरीके से स्लोप ऑफ BC और स्लोप ऑफ AD ये भी आपस में क्या आएगा? बराबर। अब जब आमने सामने की साइड का स्लोप बराबर आएगा तो ये हो जाएंगी पैरेलल। अगर आपको अब तक मैंने नहीं बताया है, अगर आपको नहीं पता है तो अब बता दे रहा हूँ, कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनका स्लोप बराबर होगा, और अगर किन्हीं भी दो लाइंस का स्लोप बराबर है तो वो पैरेलल होंगी। ठीक, इस वाले कंसेप्ट को हम यूज़ करेंगे इस वाले क्वेश्चन में। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू, बेटा AB का स्लोप निकालूंगा तो क्या निकलेगा? y2 - y1, तो 0 माइनस का 1 तो +1 हो जाएगा अपॉन x2 - x1, तो 4 माइनस का 2, तो 4 माइनस का 2, तो 4 + 2 सॉल्व हो के आएगा बेटा 1/6। 0 + 1 6, 4 + 2 0 + 1 1 एंड 4 + 2 6। ठीक, अब मैं निकालूंगा क्या?
स्लोप ऑफ सी डी निकाल देता हूँ। सी डी का स्लोप कितना आएगा देखो, y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस माइनस का 3 तो 3 प्लस 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 3 प्लस 3 6 तो 1/6। हमने एक चीज़ नोटिस करी कि ए बी और सी डी दोनों का स्लोप बराबर है, मतलब क्या हुआ, दोनों पैरेलल हो गए। बिकॉज स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ सी डी, हेंस ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी। ठीक, अब आमने सामने की साइड पैरेलल हो गई, इसी तरीके से हम इन दोनों साइड को भी पैरेलल ही दिखा देंगे। मैं करके बता देता हूं, देखिए स्लोप ऑफ बी सी निकालता हूं, कितना आने वाला है, y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 4 तो कितना मिलने वाला है, यहाँ से ऊपर तो मिलेगा 3 और नीचे मिलेगा माइनस का 1 तो अपॉन -1 मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। अब स्लोप ऑफ ए डी निकालूं, स्लोप ऑफ ए डी ये कितना आ जाएगा, वही y2 माइनस y1 तो 2 माइनस माइनस का 1 तो 2 प्लस 1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी माइनस का 3 माइनस माइनस का 2 तो 2 बार माइनस आने पर प्लस हो जाएगा तो ये भी 3 अपॉन माइनस का 1 बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस का 3। तो आपने देखा कि जो BC है उसका स्लोप भी कितना आया, BC का स्लोप माइनस का 3 और AD का स्लोप भी कितना आया, माइनस का 3। तो ये दोनों भी पैरेलल हुए, तो इन दोनों से भी मुझे क्या मिलेगा, हेंस BC पैरेलल AD, यानी जो हमारा आमने सामने की साइड क्या हो गई, पैरेलल। AB जो है वो CD के पैरेलल है और जो BC है वो DA के पैरेलल है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यहां पर आप लिख सकते हो opposite sides are parallel, hence ABCD is a parallelogram। आपको कोई दिक्कत हो बेटा आप एक बार पूरी वीडियो वापस से देख लीजिए, मैं इसको पॉज करके अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। सुनो जरा, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 एंड 4, -2। यानी कोई भी दो पॉइंट दे रखे हैं, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी ये हमें पता करना है। तो देखो सुनो, ये मान लेते हैं क्वाड्रेंट है। अब ये एक्स एक्सिस एक पॉइंट है 3, -1 तो ये 1 2 3 और -1 यानी ये वाला पॉइंट यहाँ होगा। दूसरा पॉइंट है 4, -2 तो ये 4, -2 समवेयर यहाँ पर मिलेगा। इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये कुछ ऐसी लाइन मिलेगी। ठीक, और मुझे ये बताना है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, मतलब ये वाला एंगल उसने हमसे कहीं ना कहीं पूछा है, थीटा। ठीक, तो चलो देखते हैं ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है। इसको मैं नाम दे देता हूँ A और इसको मैं नाम दे देता हूँ B, और हमारा ये A है और ये B है। ठीक, स्लोप ऑफ AB मैं निकालता हूँ यहाँ से, स्लोप ऑफ AB कितना आएगा, y2 माइनस y1, -1 है पहले से तो प्लस का 1 हो जाएगा, अपॉन x2 माइनस x1। यानी इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा, -2 + 1 यानी माइनस का 1, 4 - 3 अपॉन 1। यानी देखा जाए तो ये सीधा सीधा माइनस का 1 ही आ जाएगा, अपॉन में 1 को तो क्या ही लिखना। जो स्लोप है ए बी का वो कितना आया सॉल्व होके इधर, -1। अब एक बात बताइए, अगर ए बी के ही स्लोप को मैं इस एंगल की मदद से निकालता तो मैं पता है स्लोप क्या होता है। अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बन रहा हो तो स्लोप होता है tan थीटा। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इसी का स्लोप कितना मिल जाएगा, tan थीटा = -1। मैंने ए बी का स्लोप निकाला, -1 आ गया। स्लोप होता तो tan थीटा है ना, तो ये वाला एंगल थीटा है तो स्लोप tan थीटा हो गया। समझ गए या नहीं समझ गए तो थोड़ा सा वापस जाके देखो एक बार। tan थीटा = -1। अब मुझे थीटा की वैल्यू बतानी है जो -1 कहाँ पर होता है। देखो थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। पहले क्वाड्रेंट में tan पूरी तरीके से प्लस का होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में tan माइनस का होता है। हमें पता होगा ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी के हिसाब से इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, tan तो इसमें नेगेटिव होता है। तो जो tan की वैल्यू है वो इसमें मिलेगी नेगेटिव, tan की वैल्यू क्या मिलेगी इसमें नेगेटिव। तो बस एक काम करो, tan की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है 45 पे,
जाना इसमें है तो पाई में से घटा दो। समझ गए या नहीं? 10 की वैल्यू नेगेटिव इसमें मिलेगी ना, तो आप क्या करो, 45 पे होती है ना 1, नेगेटिव लाने के लिए पाई में से घटा दो, यानी 180 में से घटा दो। 180 में से घटाओगे तो क्या मिलेगा, 135। तो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1, तो थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 135। अब अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको ये भी बता दूंगा एक वीडियो अलग से बना के कि अगर ऐसे हमें नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू दे रखी हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि 135 बन रहा है या 160 बन रहा है। ये वाला एक अलग चैप्टर का टॉपिक है, यहाँ पर मैं इसको पूरी तरीके से नहीं समझा सकता, लेकिन अगर आप मुझे वीडियो बना के लिए बोलोगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा इस टॉपिक को लेके कि हम कैसे किसी भी वैल्यू के लिए एंगल की वैल्यू पता करें। समझ गए या नहीं? खैर, इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्या कहता है, द स्लोप ऑफ अ लाइन, यानी एक लाइन का स्लोप इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, किसी दूसरी लाइन के स्लोप के 2 गुने के बराबर है। एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप से 2 गुना है। इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, अब जो दोनों लाइन के बीच में एंगल है उसके लिए टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है tan थीटा की वैल्यू, इज 1/3, कितने दे रखा है, 1/3। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, उन लाइंस का स्लोप बताओ। देखो 2 लाइन है, एक का नाम रख लिया मान लीजिए L1 और एक का नाम रख लीजिए मान लीजिए L2। अब इनका जो स्लोप है दोनों लाइंस का वो कितना दे रखा है, एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप से 2 गुना है। मतलब अगर मैं इसका स्लोप क्या मान लूं, m, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, 2m। आप इसका m और इसका 2m भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। ठीक, तो 2 लाइन है, उनमें से एक लाइन का स्लोप जो है दूसरी लाइन के स्लोप से 2 गुना है, मतलब इससे 2 गुना हो गया इसका स्लोप। ठीक, अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ये वाला एंगल मान लेते हैं ये थीटा है, तो द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम, मतलब ये जो दोनों लाइन है इनके बीच का जो एंगल है उसके लिए टेंजेंट, टेंजेंट यानी tan थीटा की वैल्यू, इसको टेंजेंट कहते हैं। कितना दे रखा है, 1/3। अगर आपको नहीं पता है तो अब समझ लो, टेंजेंट का मतलब होता है tan थीटा की वैल्यू। इसको कभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। 2 लाइन है L1 और L2, एक का स्लोप m माना, दूसरे का 2m हो गया। उनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो उसके लिए टेंजेंट की वैल्यू यानी tan थीटा कितना दे रखा है, 1/3। हमसे कह रहा है दोनों लाइंस का स्लोप बताओ। इस वाली लाइन का स्लोप क्या है ये भी बताओ, और इस वाली लाइन का स्लोप क्या है ये भी बताओ। तो देखते हैं बेटा क्या है। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ कि अगर किन्हीं भी 2 लाइन के बीच का एंगल थीटा है तो tan थीटा बराबर क्या होता था, मॉड के अंदर m2 - m1/1 प्लस m1 m2। मॉड लगाए तो आप m1 और m2 किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर हम वैल्यू डालते हैं। tan थीटा की वैल्यू कितने दे रखी है बेटा, 1/3 बराबर m2 - m1। तो m2 - m1, मान लीजिए कि मैंने इसको m2 मान लिया और इसको m1 मान लिया, आप उल्टा भी मान लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड बना हुआ है। तो कितना मिलेगा, 2m माइनस का m अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, इन दोनों का मल्टीप्लाई m1 और m2 का, तो 2m इंटू m, 2m स्क्वायर। ठीक, ये हमें मिल गया। अब एक बात समझो, जैसे स्क्वायर रूट लेने पर हमें 2 वैल्यू मिलती हैं, एक प्लस की और एक माइनस की, रूट से बाहर हमें प्लस और माइनस लगाना पड़ता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी मॉड हटाने पर भी हमें 2 वैल्यू ही मिलेंगी। कैसे, मॉड हटाने पर भी हमें प्लस माइनस लगाना पड़ता है। मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, जिस तरीके से स्क्वायर रूट लेने पर 2 वैल्यू मिलती हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, उसी तरीके से मॉड हटाने पर भी 2 वैल्यू मिलती हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखो क्या मिलेगा, 1/3, मैं इसको लिख ले रहा हूँ, केस 1, 1/3 इज इक्वल टू 2m में से m गया तो m बचा, अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो देखो इसका इधर इंटू होगा 1 में, तो 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका इधर इंटू होगा 3m, ये इधर आएगा 3m घटेगा, तो कितना होगा, 2m स्क्वायर माइनस का 3m प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टराइज करेंगे तो बेटा देखो क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 2m माइनस का m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप 12th क्लास में हो, मैं उम्मीद करता हूँ फैक्टर करना आता ही होगा। 2m कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, m-1, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो m-1 इज इक्वल टू 0। m-1 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 2m-1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें 2 वैल्यू मिलेंगी, m इज इक्वल टू 1 एंड
यहाँ से क्या मिलेगा, m इज इक्वल टू 1/2। ये दो वैल्यू हमें मिल चुकी m की। अब आगे बढ़ते हैं। केस 2 क्या होगा, केस 2 में जैसे यहां पर 1/3 मिला ना, केस 2 में हमें मिलेगा माइनस का 1/3 इज इक्वल टू मॉड हटाए, सॉरी 1/3 की जगह पे क्या मिलेगा, माइनस का 1/3 इज इक्वल टू 2m में से m गया तो m अपॉन 1 + 2m²। यहां पर जो एक चीज सीखने वाली है, ध्यान देने वाली है, वो ये है कि मॉड हटाने पर भी जो 1/3 है इसके सामने इधर माइनस लगा दिया और इधर प्लस लगा दिया, यानी मॉड हटाने पर भी प्लस माइनस की वैल्यू मिलती हैं। याद कर लो ये बात। अब बेटा इसको भी मैं सॉल्व करूंगा, तो जब इसका इधर इंटू होगा तो कितना मिलेगा, -1 + 2m² इज इक्वल टू, इसका इधर इंटू होगा तो 3m। मैं एक काम करता हूँ, ये वाला माइनस इधर से हटा के इधर लगा देता हूँ। आप भी जानते हो ये की बात है। अब देखो क्या होगा, ये माइनस का 3m इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2m² प्लस का 3m प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। देखो जिसको भी ये समझ में नहीं आया कि ये वाला माइनस उधर कैसे चला गया, आप ऐसे समझ लो मैंने दोनों तरफ माइनस का इंटू कर दिया। जब इधर माइनस का इंटू करा तो प्लस का हो गया, इधर माइनस का इंटू करने पर ये बचा रह गया। बेटा इसके भी फैक्टर करने हैं सेम जैसे यहाँ करें, आपको तो डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ या फिर कर ही दे रहा हूँ। 2m² प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2m कॉमन आएगा तो कितना बचेगा, m प्लस 1। साथ में यहाँ से प्लस का 1 कॉमन आएगा, m प्लस 1 बराबर 0। तो बेटा m प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो m बराबर यहाँ से कितना मिलेगा, माइनस का 1, और यहाँ से m बराबर कितना मिलेगा, माइनस का 1/2। हमें m की 4 वैल्यू मिल गई। मतलब जो दोनों लाइन के स्लोप हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, देखता हूं। पहले तो पूछा कौन किसका स्लोप है, इफ द टेंजेंट ऑफ बिगिनर फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइंस। दोनों की स्लोप बताना। देखो बेटा आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं। जब m बराबर 1 है, जब m बराबर क्या है 1, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, एट m बराबर 1, 2m बराबर कितना मिलेगा बेटा, 1 का 2 गुना 2। एट जब m बराबर 1/2 मिलेगा तो 2m बराबर कितना मिलेगा, इसका 2 गुना यानी 1। जब m बराबर माइनस का 1 मिलेगा तो 2m बराबर कितना मिलेगा, इसका 2 गुना यानी माइनस का 2। जब m बराबर माइनस का 1/2 होगा तो 2m बराबर कितना मिलेगा, इसका 2 गुना यानी माइनस का 1। तो ये 4 पॉसिबल स्लोप्स हो सकते थे दोनों लाइंस के। बेटा अगर आपको सवाल समझ में नहीं आया हो तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप एक बार इसको दोबारा से पूरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ है। ठीक, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। अ लाइन इज पासिंग थ्रू x1 y1 एंड h, k। 2 पॉइंट दे रखे हैं, उनसे पास होती है कोई भी लाइन, एक तो ये है और एक ये है। इफ स्लोप ऑफ लाइन इज m, जो लाइन है उसका स्लोप क्या दे रखा है, m, शो दैट। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई लाइन है, कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है x1, y1। दूसरा पॉइंट क्या है h, k, यहाँ पर कोई पॉइंट है h, k। नाम रख लेते हैं लेट्स से a और b, और इस वाली लाइन का स्लोप पहले से ही दे रखा है m। तो देखो बनेगा क्या, स्लोप ऑफ AB, आप सभी को पता है स्लोप ऑफ AB क्या होता है, y2 माइनस y1, तो k माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी h माइनस x, तो h माइनस x, सॉरी 1 भी है, तो k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1। ठीक है, ये क्या है, स्लोप ऑफ AB निकाल दिया। ये पहले से ही गिवन है, पहले से क्या दे रखा है, स्लोप ऑफ लाइन इज m, तो बेटा इसको मैं m के बराबर रख, स्लोप दे रखा है ना m के बराबर। अब मैं क्रॉस इंटू करता हूं, अपॉन में 1, तो बेटा 1 का इधर इंटू होगा k माइनस y1 इज इक्वल टू, इसका इधर m में इंटू होगा तो क्या मिलेगा, m h माइनस x1। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही प्रूव करना है। मानता हूँ बहुत ज़्यादा आसान है, आपको समझ में भी आ गया होगा। थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो वापस से देख लो। ठीक, अगले वीडियो पे अगले क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 13 को रीड करते हैं।
इफ 3 पॉइंट्स h, 0, a, b एंड 0, k लाइज ऑन अ लाइन, यानी 3 पॉइंट दे रखे हैं और ये तीनों कहाँ लाई करते हैं, एक लाइन पर। शो दैट, तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। देखो क्या होता है, देखते हैं। 3 पॉइंट है, एक पॉइंट क्या है h, 0 मान लेते हैं a है। दूसरा पॉइंट क्या है a, b मान लेते हैं पॉइंट क्या है b। तीसरा क्या है पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, k मान लेते हैं पॉइंट c है। तीनों अगर एक लाइन पर ही लाई करते हैं तो स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी होगा। कई बार यूज कर चुके हैं। तो देखो सॉल्यूशन में क्या हम लिखेंगे, स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी। तो बेटा सबसे पहले तो ए बी का स्लोप निकालेंगे, क्या होगा b माइनस 0 अपॉन y2 माइनस y1 हो गया अपॉन x2 माइनस x1, तो a माइनस h बराबर, अब स्लोप ऑफ बी सी क्या निकलेगा y2 माइनस y1, तो k माइनस b, k माइनस b अपॉन x2 माइनस x1, 0 माइनस a। अब आप लोगों के लिए आसानी के लिए मैं काम करता हूं, इसमें से जहां जहां 0 इनको मिटा देता हूं, क्योंकि ना तो b में से 0 घटाने पर कुछ बनेगा, ना ही 0 में से a को घटाने पर कुछ बनेगा। तो ये वाला 0 हटा दिया, इधर से ये वाला भी 0 हटा दिया, देखो थोड़ा बढ़िया लगेगा। अब देखो क्या होगा, क्रॉस इंटू कर दूं तो b का इंटू जब इसमें होगा माइनस के a में, तो क्या मिलेगा माइनस का ए बी बराबर, जब इसका इंटू इसमें होगा तो पता है पहले तो मैं a का करूंगा k में, तो क्या मिलेगा a k, फिर a का करूंगा इसमें तो a का माइनस के b में होगा तो माइनस का ए बी, फिर माइनस के h का k में करूंगा तो माइनस का h के, और फिर माइनस के h का माइनस के b में होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस बी एच। ठीक है, अब देखो इधर माइनस का ए बी, इधर माइनस का ए बी कैंसिल आउट। ठीक है, अब मेरे पास बचा क्या, 0 इज इक्वल टू ए के माइनस एच के प्लस का बी एच। अब मैं काम करता हूं, प्लस की वैल्यू एक तरफ कर लेता हूं और माइनस की वैल्यू एक तरफ। तो देखो जो एच के है इसको मैं इधर ले जा रहा हूं, तो एच के बराबर इधर क्या है ए के प्लस बी एच। अब कोई ये कमेंट करके मत पूछना कि सर आप जब एच के को इधर लेके गए तो फिर इधर क्यों लिखा हुआ है, वो बेटा वो समझा करो। एच के को मैं इधर लेके गया और तो बचेगा क्या, इधर बच जाएगा ए के प्लस बी एच, तो वो इधर लिखा हुआ है, और जो एच के है वो इधर आ जाएगा। बराबर के दोनों ही साइड बराबर होती हैं, तो मैंने इसको इधर ले जाके रखा है, लेकिन मैंने लिख इस साइड में दिया है। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, तो ये हमारा ऐसे मिल गया, माइनस के एच को दूसरी तरफ चला गया, बराबर था तो किसी को भी किसी भी साइड में लिख लो, कोई फर्क नहीं आता। अब मैं काम करता हूँ, पूरे इक्वेशन को डिवाइड दे देता हूँ बाई एच के ऑन डिवाइडिंग वाई एच के। जब एच के से डिवाइड लगेगा तो क्या होगा उसको मैं इधर लिख के बता देता हूँ। देखो इधर बेटा ए के, इसमें डिवाइड लग जाएगा एच के का, प्लस इधर क्या है बी एच, इसमें भी किसका डिवाइड लग जाएगा एच के का, बराबर इसमें भी डिवाइड लग गया एच के का, इसमें भी लग गया बराबर एच के, इसमें भी किसका डिवाइड लगेगा एच के का। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा क्या सर ऐसे डिवाइड दे सकते हैं, तो जवाब है बिल्कुल हाँ, हम ऐसे डिवाइड दे सकते हैं। अब देखो बचेगा क्या, के से के कट जाएगा, बचेगा क्या ए अपॉन एच, एच से एच कटेगा, क्या बचेगा बी अपॉन के, बराबर एच के से पूरा एच के कटेगा, क्या बचेगा 1। तो जो हमें प्रूव करना था वो हम प्रूव कर चुके। क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से हो जाएगा, ध्यान से समझोगे बिल्कुल समझ में आएगा। कोई दिक्कत है तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ, यानी एक पॉपुलेशन का ग्राफ दे रखा है मैं ईयर वाइज। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, जो लाइन ए बी है पहले तो इसका स्लोप बताओ, एंड यूजिंग इट, और इस स्लोप को यूज करते हुए फाइंड व्हाट विल बी दी पॉपुलेशन इन 2010, 2010 में पॉपुलेशन क्या होगी ये हमें बतानी है। देखो एक सिंपल सा ग्राफ दे रखा है, ये हमारा वाई एक्सेस है जिस पर हमने क्या ली है पॉपुलेशन 87 करोड़, 92 करोड़, 97 करोड़, 102 करोड़। ठीक, फिर उसके बाद जो ये हमारा एक्स एक्सेस है इस पर हमने लिया ईयर 1985, 1990, 1995, ये 2000 हो गया, 2005, 2010 ऐसे ही सो ऑन।
अब ये जो पॉपुलेशन है, मान लेते हैं कि वो एक लीनियर पाथ पे आगे बढ़ रही है, हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन मान लेते हैं कि वो ऐसा हो रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। तब जरा बात को समझो। सबसे पहले तो हमें ए बी का स्लोप निकालना है, जो कि बहुत आसान काम है। सॉल्यूशन देखो, स्लोप ऑफ ए बी बराबर कैसे निकलता है, y2 माइनस y1, तो 97 माइनस 92, y2 माइनस y1 हो गया अपॉन x2 माइनस x1, x2 कितना बेटा 1995 माइनस x1, तो 1985। इस स्लोप को मैं m से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, तो m बराबर 97 से जब 92 जाएगा तो बेटा 5 बचेगा 5, 1995 से 1985 जाएगा तो बेटा ये बचेगा 10। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 1/2। तो स्लोप m हमें कितना मिल गया 1/2। आधा काम तो हो गया। उसने हमसे कहा था ना फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, तो लाइन का स्लोप तुमने बता दिया। आगे ध्यान से सुनो। अब आगे वो क्या कह रहा है कि ये बताओ पॉपुलेशन 2010 में कितनी होगी। देखो यहाँ पर कहीं जाके 2010 है, तो मैं यहाँ जाऊँ 2010 में पॉपुलेशन कितनी होगी मुझे नहीं पता, यानी वाई एक्सेस पर कितनी वैल्यू होगी आइडिया नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो वैल्यू है वो वाई होगी, मतलब इधर की वैल्यू है तो वाई मान ली, तो मैं एक्स कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने मान लिया 2010 में पॉपुलेशन क्या होगी, वाई। अब एक बात बताओ, जो स्लोप ए बी का था वही तो स्लोप बी सी का आएगा, अगर मैं इसको पॉइंट सी मान लूँ तो, क्योंकि लाइन का स्लोप तो हमेशा सेम रहेगा। समझ गए या नहीं? तो मैं वही करने वाला हूँ। देखो, स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी। तो ए बी का स्लोप हमें पहले से पता है कितना है 1/2 बराबर बी सी का स्लोप बेटा हम निकालते हैं, तो क्या मिलेगा y माइनस 97, y2 माइनस y1 का फॉर्मूला लगा दिया अपॉन x2 माइनस x1, यानी 2010 माइनस का 1995। सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो बेटा, इसका 2 का इधर इंटू होगा, 2 का इधर इंटू, तो क्या मिलेगा 2y माइनस 97 में जब इसका इंटू होगा तो कितना मिल जाएगा 194। आप चेक कर लेना, 7 गुना तो 14 का 4 कैरी आएगा, 9 दूनी 18 19, यही आएगा। इज इक्वल टू 1 का बेटा जब इसमें इंटू होगा 2010 में से 1985 जाएंगे तो 1995 जाएंगे तो ये मिलेगा 15। क्लियर? अब यहाँ से 2y की वैल्यू कितनी आएगी, ये वाली वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी, तो कितना मिलेगा 209। और यहाँ से y बराबर कितना आने वाला है हमारे पास, 2 का बेटा इसमें डिवाइड लग जाएगा तो ये मिलेगा 104.5। अब क्योंकि ये पॉपुलेशन थी तो तुम यहाँ पे पीछे करोड़ भी लिख सकते हो, यानी 2010 में कितनी पॉपुलेशन होगी 104.5 करोड़। कोई डाउट हो तो आप पूछ लो। ये वाला क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बेटा कोई डाउट हो तो बता दो। ठीक, अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज जो 10.2 है उसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा। उस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 10.2 में यूज़ होने वाले सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट, उनको हम वहाँ पर समझ लेंगे। ठीक, और फिर उसके बाद एक इंट्रो पार्ट के बाद सॉल्यूशन आना शुरू होगा, यानी एक्सरसाइज 10.2 का भी हम हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक तरफ से। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सभी अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।